नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। टुनाइट के दीपक चौरसिया में आपका स्वागत है। आज हम उस खबर की बात करेंगे जिसका सीधा ताल्लुक हमारी जिंदगी से है। दिल्ली की हालत इस वक्त ऐसी है कि सांस लेना भी दूभर हो गया है। दिल्ली एनसीआर में हर कोई यही कह रहा है कि दिल्ली और एनसीआर में दम घुट गया है। बदन में बहता है धुआं। देश में इस वक्त दो मुद्दों पर बात चल रही है और जबरदस्त चर्चा भी हो रही है। एक है नोटबंदी और दूसरी है सांसबंदी। आपको नोटबंदी के नफा नुकसान के बारे में भी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बात सांसबंदी की, क्योंकि सबसे जरूरी है सांस। सांस के बिना जिंदगी नहीं है। इस वक्त दिल्ली एनसीआर पर सबसे बड़ा संकट सांसबंदी का ही है। दिल्ली एनसीआर ऐसी जहरीली चादर की चपेट में है जिसमें धुंध और धुएं का वो खतरनाक कॉकटेल है जो लोगों के दम घोट रहा है। यानी यही वजह है कि आईएमए यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने दिल्ली में हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दी है। उसने 19 नवंबर को होने वाले दिल्ली हाफ मैराथन को भी टाल देने की सलाह दी है। लेकिन दिल्ली में दमघोटू स्मॉग का सबसे बुरा असर स्कूली बच्चों पर पड़ रहा है। आज सुबह ऐसे छोटे छोटे बच्चों को मास्क लगाकर स्कूल जाते देखा गया। इन हालात को देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली गैस चैम्बर बन गई है। उन्होंने दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया से कहा कि वो स्कूल बंद करने पर विचार करें। इसके तुरंत बाद मनीष सिसोदिया ने ऐलान किया कि दिल्ली के सभी प्राइमरी स्कूल यानी 5वीं तक के दिल्ली सरकार के और दिल्ली सरकार से मान्यता प्राप्त स्कूल कल बंद रहेंगे। इसके साथ ही स्कूलों से बच्चों की सारी आउटडोर एक्टिविटी बंद करने की सलाह दी गई है। सिसोदिया ने कहा कि हालात नहीं सुधरे तो आगे भी स्कूलों को बंद रखा जा सकता है। अगस्त के महीने से मुख्यमंत्री जी ने केंद्र सरकार को भी चिट्ठी लिखी थी कि ये नवंबर में फिर से प्रॉब्लम आएगी और पराली जलाने का काम शुरू होगा तो केंद्र सरकार इसमें इंटरवीन करे। केंद्र सरकार ने कोई इंटरवेंशन नहीं किया अभी तक। हरियाणा में, पंजाब में पराली जलाने का काम हुआ, उसकी वजह से फिर से पूरी की पूरी दिल्ली गैस चैम्बर बन गई। पिछले साल भी यही हुआ था कि 1 महीने के लिए गैस चैम्बर बन गई थी और 1 हफ्ते तो बहुत बुरी हालत हो गई थी। छोटे बच्चों के लिए हाई रिस्क ग्रुप ज्यादा है तो प्राइमरी तक के सभी स्कूल को बंद करने के निर्देश दिए जा रहे हैं, प्राइमरी क्लासेस तक के। लेकिन हर घंटे स्थिति पे नजर रखी जा रही है। रात को भी देखेंगे, कल सुबह से लेकर शाम तक, दोपहर तक देखेंगे। जरूरत पड़ी तो फिर इसको परसों के लिए एक्सटेंड करेंगे, लेकिन अभी कल के लिए है। और देखिए, हम नीचे दिखा रहे हैं जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 0 से 50 के बीच होना चाहिए, लेकिन कहीं कहीं तो 1000 के आसपास है। इस बीच गाजियाबाद में भी 5वीं तक के सभी स्कूल अगले 2 दिनों तक बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। स्मॉग को देखते हुए गाजियाबाद की जिलाधिकारी ने आदेश दिया है कि 5वीं तक के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल 8 और 9 नवंबर को बंद रहेंगे। इस बीच मौसम विभाग ने कल सुबह जबरदस्त धुंध की चेतावनी जारी की है। इस चेतावनी के मुताबिक कल सुबह पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, वेस्टर्न यूपी और उत्तरी राजस्थान में धुंध की मोटी चादर दिख सकती है। दिल्ली और एनसीआर का दम घुट रहा है और दिल्ली हाईकोर्ट ने इसका विलन पराली को ठहराया है। पराली यानी फसल काटने के बाद बचा हुआ हिस्सा जिसे किसान जला दिया करते हैं। इसके अलावा भी ऐसी कई चीजें हैं जो हवा में जहर घुलने के लिए जिम्मेदार है। लेकिन दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर दायर याचिका की सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने पराली को लेकर राज्य की सरकारों से जवाब तलब किया। कोर्ट ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान सरकारों से पूछा है कि पराली जलाने वालों के खिलाफ उन्होंने क्या कार्रवाई की। इससे पहले एमिकस ने कोर्ट को बताया है कि वायु प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार ने कदम नहीं उठाए। हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि बच्चों को स्कूल न भेजने की और मॉर्निंग वॉक पर न जाने की सलाह जारी करनी पड़ रही है। इस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि एक ऐसी ही एडवाइजरी हमारे पास भी आई है कि मॉर्निंग वॉक पर न निकलें। इस मामले की अगली सुनवाई 13 नवंबर को होगी।
दिल्ली में खतरनाक ढंग तक बड़े प्रदूषण को लेकर एनजीटी ने भी सुनवाई की। उसने दिल्ली के साथ पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकारों से जवाब दाखिल करने को कहा है कि उन्होंने प्रदूषण से निपटने को लेकर पहले से ही कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। एनजीटी ने जवाब दाखिल करने के लिए चारों राज्य सरकारों को 9 नवंबर तक का समय दिया है। जवाब में उन्हें बताना होगा कि प्रदूषण पर काबू पाने के लिए उन्होंने क्या क्या कदम उठाए हैं। दरअसल आज सुबह दिल्ली के कई इलाकों में स्मॉग की वजह से विजिबिलिटी 100 मीटर तक चली गई। दिल्ली के अलावा गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा और गाजियाबाद में स्मॉग के चलते हवा में प्रदूषण का स्तर खतरनाक हद तक बढ़ गया है। मौसम विभाग की माने तो अगले 4-5 दिनों तक इस स्थिति में ज्यादा सुधार की गुंजाइश नहीं है। ऐसे में सबके सामने सवाल उठता है कि अब वो क्या करें ऐसे हालात में। इसी बीच दिल्ली हाईकोर्ट और एनजीटी के बाद पर्यावरण पर नजर रखने वाली संस्था ईपीसीए ने भी दिल्ली में स्मॉग को लेकर सख्त रवैया अपनाया है। ईपीसीए को प्रदूषण के संकट से निपटने की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट ने सौंपी है। ईपीसीए ने दिल्ली में बिगड़े हालात को देखते हुए पार्किंग फीस 4 गुना बढ़ाने की सिफारिश की है। इसके अलावा ही दिल्ली मेट्रो को निर्देश दिया है कि वो पीक आवर में कम से कम अगले 10 दिनों के लिए किराया कम करे और ट्रेनों में कोच की संख्या बढ़ाए। इसके अलावा उसने दिल्ली सरकार से कहा है कि वो ऑड इवन जैसे कदम उठाने की तैयारी कर ले। ईपीसीए ने सड़क निर्माण एजेंसियों पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाने के भी निर्देश दिए हैं जो प्रदूषण से जुड़े नियमों का पालन नहीं करते। अब हम आपको ले चलेंगे हमारे 3 रिपोर्टर्स के पास। 3 रिपोर्टर्स के पास हम चलेंगे और हमारे साथ जानी मानी फिजिशियन डॉक्टर रुचिरा गुप्ता मौजूद है। उनसे भी हम जानेंगे कि डॉक्टर गुप्ता ऐसे में बच्चे क्या करें, बड़े क्या करें, बूढ़े क्या करें, एस्थमेटिक लोग क्या करें, क्योंकि हम ऐसी स्थिति में आ गए हैं जब आग लगने के बाद कुआं खोद रहे हैं। क्यों डॉक्टर रुचिरा गुप्ता? हम आग लगने के बाद कुआं खोद रहे हैं। डेफिनेटली कि पानी निकलेगा और उसको हम फिर पिएंगे और अभी तक कुआं खुदा नहीं है। तो सबसे पहले मैं चलता हूं हमारी वरिष्ठ सहयोगी आंचल आनंद के पास जो कि हमारी एडिटर न्यूज है। आंचल, मैं आपसे जानना चाहता हूं आप इस वक्त कहां खड़ी हुई है और क्या दिखाई दे रहा है आपको इस वक्त? अभी तो 10 फीट दूर पे मेरा कैमरा पर्सन है जो मुझे नजर नहीं आ रहा है दीपक, क्योंकि इतनी स्मॉग है यहाँ पर। हम इस वक्त नोएडा के क्रॉसिंग पे खड़े हुए हैं। मेरे से कुछ ही दूरी पर आप देख पाएंगे मेट्रो यहाँ से गुजरती है, लेकिन वो भी जो पुल है उसका वो धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है। मैंने अपनी जिंदगी में सिगरेट नहीं पी है, लेकिन 40 से 50 सिगरेट का धुआं मेरे अंदर आज जा चुका होगा, जो बिल्कुल चेन स्मोकर की तरह। सुबह से ही हर दिल्ली वाले के, और जैसा कि मेरे साथ भी हुआ, सिर में दर्द हो रहा है, आंखें जल रही हैं, सांस लेने में तकलीफ हो रही है। और ये वेलकम टू दिल्ली का सिनेरियो है। हालांकि अब ये घोषणा कर दी गई है दीपक की प्राइमरी क्लासेस 5th तक की क्लासेस दिल्ली के स्कूल बंद रहेंगे, गाजियाबाद में भी स्कूल बंद रहेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा इसके जो अफेक्टेड लोग होते हैं वो बच्चे होते हैं, क्योंकि दिल लंग्स हैं वो वीक लंग्स हैं। पिछले 1 दशक में 3 टाइम्स यानी 3 गुना बच्चे जिनको रेस्पिरेटरी इलनेसेस होती हैं वो बढ़ गए हैं। तो हम जब अपने बच्चों को आशीर्वाद देते हैं जीते रहो आयुष्मान भव, कहीं ना कहीं दिल्ली में रहना मतलब एक स्लो पॉइजन की तरह है। उनकी उम्र कम होती चली जा रही है और लगातार ऐसे मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। 2 साल से कम के भी बच्चों को एस्थमा डिटेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि दिल्ली पूरी की पूरी एक गैस चेंबर बन चुकी है। दीपक, दिल्ली गैस चेंबर बन चुकी है। डॉक्टर गुप्ता, अब इन अनअवॉइडेबल सिचुएशन है, इसको कोई रोक भी नहीं सकता, इसको कोई अवॉइड भी नहीं कर सकता। सरकार अगर चांद पर भी चली जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं होगी, लेकिन इसका हल नहीं है। क्या करें माँ बाप, क्या करें लोग? आपने बिल्कुल सही बोला दीपक जी। सिचुएशन ऐसी आ चुकी है कि ये आनी नहीं चाहिए थी, इससे पहले ही प्रिकॉशंस लेने चाहिए थे। बट अब जो आ गया है, जो सिचुएशन है उसको कैसे डील किया जाए, हमारे सामने इस वक्त ये करंट सिनेरियो है। सबसे पहले बच्चे हों और बूढ़े। हाई रिस्क कौन है? हाई रिस्क जो कैंडिडेट्स हैं इस प्रॉब्लम में, सबसे ज्यादा बच्चे और जो ओल्ड एज के लोग हैं, और वो लोग जो कि कार्डियक मतलब हार्ट की या किडनी की बीमारियों से ग्रसित हैं, क्योंकि ये बहुत प्रोन होते हैं इन सब पोल्यूशन एंड लंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स की कॉम्प्लिकेशंस को झेलने के लिए। सावधानी क्या बरतनी चाहिए? सबसे पहले जैसे कुछ सरकार ने जो लिए हैं नियम की, जिसमें इतना ज्यादा पोल्यूशन का लेवल है और स्मॉग इतना हाई है, स्कूल्स बंद किए हैं, आउटडोर एक्टिविटीज बंद करवाई हैं, ये एक बहुत अच्छा स्टेप है। घर के लेवल पर क्या करना है? सबसे पहले बच्चों को हमें जागरूक करना होगा।
ओल्ड एज के लोगों को जागरूक करना होगा, जैसे मॉर्निंग वॉक बन के, ऐसी इवनिंग में भी जब बहुत आप देखेंगे कि पोल्यूशन का लेवल इतना हाई होता है, इवनिंग के टाइम पर भी लोगों को जितना पॉसिबल हो बाहर जाना अवॉइड करना है। बच्चे आमतौर पर बाहर जाते हैं और वो रन करते हैं, खेलते हैं, उनको ये भी बताना है कि नो स्टर्नुअस एक्टिविटी, यानी कोई भी ऐसी जिसमें बहुत भागना हो या बहुत हैवी लेवल की एक्टिविटी करनी है वो उनको मना करना पड़ेगा, क्योंकि वो एडवाइजेबल नहीं है। जब हम कोई भी स्टर्नुअस एक्टिविटी लेते हैं हम बहुत तेज तेज सांस लेते हैं, और जब हम सांस लेंगे तो जो वातावरण में पोल्यूशन वाले जो पार्टिकुलेट मैटर है वो हमारे अंदर जाएंगे, डिपॉजिट होंगे और हमको प्रॉब्लम होने का खतरा रहेगा। बिल्कुल, ये तमाम चीजें डॉक्टर रुचिरा गुप्ता ने बताई। हम आगे आपको और बताएंगे कि और भी आईएमए ने क्या क्या कहा है। डॉक्टर रुचिरा गुप्ता हमारे साथ जुड़ी हुई है। सीधे चलता हूं अपने सहयोगी सुमित चौधरी के पास। सुमित इस वक्त उस इलाके में है जहां पर दिल्ली के जो टॉप मोस्ट लेवल के लोग हैं वो रहते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री कार्यालय है, जहां पर राष्ट्रपति जी का भवन है, जहां पर रक्षा मंत्रालय है और जिसके ठीक सामने इंडिया गेट दिखाई देता है। क्या दिखाई दे रहा है सुमित, कुछ दिखाई दे रहा है आपको? दीपक जी, जिस जगह मैं खड़ा हूं वो दिल्ली की पहचान है, दिल्ली की वो पहचान जिसे ना सिर्फ देश भर में बल्कि दुनिया भर में जाना जाता है। लेकिन आज स्मोक के आगे वो पहचान कहीं ना कहीं आपको धुंधली नजर आएगी, क्योंकि आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। देश भर से नहीं, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भी यहाँ पे हजारों सैलानी घूमने आते हैं, और रात के टाइम इस वक्त पे जब भी हम इंडिया गेट के आसपास से निकलते हैं तो हमें यहाँ पर हजारों लोग या फिर घूमते हुए कई सैलानी नजर आते हैं। लेकिन आज आप देखेंगे ग्राउंड आपको बिल्कुल खाली सा ही नजर आएगा, क्योंकि ज्यादातर लोगों को ये पता है कि यहाँ पर आने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि जिस हवा की या फिर जिस मनोरंजन के तौर पर वो आ रहे हैं वो शायद उनके लिए स्वास्थ्य के लिए कितना जानलेवा होता है। और ऐसा नहीं है दीपक जी, ये कोई नई बात हो। आज के टाइम में एक वक्त था कि जब आप पुराने में किसी को पूछते थे दूर दराज के इलाके में कि उसका सपना होता था कि वो दिल्ली में जाके बसे, लेकिन आज के वक्त आप दिल्ली वालों से ही पूछेंगे जो यहाँ पे कई सालों से रह रहे हैं कि आपका क्या है, तो वो यही कहते हैं कि दिल्ली की जगह या दिल्ली अब रहने लायक नहीं रह गई और आगे की पीढ़ी के लिए तो शायद और ज्यादा मुश्किलें हो जाए। और यही वजह है दीपक जी की जब भी हम बात करते हैं, क्योंकि ये कोई नई बात नहीं है, पिछले साल भी हमने देखा कि इसी तरीके से हाय तौबा मची, कई सवाल खड़े हुए, कई तरीके, लेकिन अब शायद वक्त आ चुका है कि एक ठोस कदम या फिर एक ऐसे निर्णायक कदम की तरफ बढ़ा जाए या फिर निकाला जाए, ताकि कम से कम आने वाली जनरेशन के लिए तो ये हवा कम से कम थोड़ी बहुत साफ हो सके, सुमित। लेकिन मुझे नहीं लगता किसी भी सरकार ने कुछ किया हो, मुझे नहीं लगता। और आंचल, क्या आपको लगता है कि किसी भी सरकार ने इस चीज के लिए कुछ करा है? संक्षेप में बताइए। आप कोर्ट कवर करती है, कोर्ट इस इश्यू को एग्जामिन कर रहा है, डिस्कस कर रहा है। दीपक माफ कीजिएगा, मैं सुन नहीं पाई। अगर आपका सवाल मैं कह रहा हूं कि कोर्ट इस विषय को डिस्कस कर रहा है, कोर्ट इस विषय को सुन रहा है और कोर्ट ही आजकल फैसले ले रहा है, क्योंकि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार ने ऐसा लगता है इस मसले पर फैसले लेने बंद कर दिए हैं। बिल्कुल सही कहा दीपक आपने, क्योंकि कोर्ट ही काम कर रहा है। सरकारें चाहे केंद्र की हो या राज्य की हो काम नहीं कर रही हैं। मुझे बताइए कि आज एनजीटी और हाईकोर्ट ने जवाब तलब किया इनको, ये इतने दिनों से सो रहे थे क्या? ये सालाना फिनोमिनन बन चुका है, जब आप जानते हैं कि 50 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जो पैडी फील्ड्स हैं वो बर्न की जाती हैं पंजाब में। पंजाब सरकार ने फाइन्स तक नहीं लगाए, जबकि एनजीटी का ऑर्डर लगातार कहता रहा है कि आप ग्रेडेड सिस्टम में फाइन्स भी लगाएं। जितनी एकरेज हो, यानी जितनी बड़ी फील्ड हो, जितने एकड़ की फील्ड हो, उतना फाइन लगाया जाए। नॉमिनल फाइन्स तक नहीं लगाए गए, क्योंकि सरकारें, उनके लिए लोग वोट बैंक होते हैं, किसान भी वोट बैंक है, वो किसी को खफा नहीं करना चाहती है। तो पंजाब और हरियाणा में फाइन्स लगे ही नहीं हैं, और साथ ही साथ जितने भी दावे किए जा रहे हैं कि किसानों को जो पराली है वो नहीं जलाने दी जाएगी, वो जलाई गई है। ये दिल्ली पूरी की पूरी लैंडलॉक्ड है, सब जानते हैं। ये सालाना इसी तरह की डिस्टर्बेंस होती है, जैसे ही टेम्परेचर डाउन होता है और वहां पर जो पराली है वो उसको जलाया जाता है, वो विंड यहां पर आ जाती है और उसके भागने का कोई चारा नहीं है। क्या ये अरविंद केजरीवाल नहीं जानते? क्या ये मनीष सिसोदिया नहीं जानते? क्या केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ये नहीं जानते? केंद्र सरकार ये नहीं जानती? क्योंकि जो वीवीआईपीज हैं उनकी लंग्स में और आम आदमी की लंग्स में कोई फर्क नहीं कर रहा है ये प्रदूषण, लेकिन स्टेप्स जो लेने चाहिए वो नहीं लिए जा रहे हैं और कोर्ट को सरकार का काम करना पड़ रहा है। ठीक है, सोनू मेरे पास है, सोनू लोधी रोड से जुड़े हुए हैं। सोनू, इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स आपको क्या बता रहा है? और मैं सुबह से आपको रिपोर्टिंग करते देख रहा हूं 7 बजे से,
माफ कीजिएगा, सोनू हमारे साथ नहीं है, उनके साथ कनेक्शन हमारा टूट गया है। लेकिन ये दृश्य देखिए, ये दिल्ली ऐसी दिखाई दे रही है और स्ट्रीट लाइट कुछ ऐसी दिखाई दे रही है। मैं आपको एडवाइजरी बताना चाहता हूं, डॉक्टर रुचिरा गुप्ता ने जो बताया, और उसके आगे की एडवाइजरी बताना चाहता हूं कि आईएमए ने क्या क्या कहा है। आईएमए ने क्या क्या कहा है वो मैं आपको बता दूं। मॉर्निंग वॉक पर ना जाएं, इवनिंग वॉक पर ना जाएं, दमे और अस्थमा के मरीज खास तौर से ख्याल रखें। डॉक्टर रुचिरा गुप्ता ने बताया है हमें कि किस तरीके से प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, बच्चों को खेलने न जाने दें। और ये दिक्कत प्राइमरी के बच्चों तक की नहीं है, ये बड़े बच्चों की भी दिक्कत है, ये उन लोगों की भी दिक्कत है जिनको किसी न किसी तरह की बीमारी है। तो मुझे अब समझ नहीं आ रहा है कि आग तो लग चुकी है, घर जलने लगे हैं, लोगों को सांस लेना दूभर हो रहा है। क्या सरकार एक ऐसी जो टैक्स लेती है, सरकार जो व्यवस्था चलाती है, सरकार जो आपके वोट लेती है, क्या वो ऐसी कोई चीज नहीं दे सकती कि कम से कम इंसान को रोटी कपड़ा मकान न भी मिले तो हवा उसको साफ मिले। और ठंड की वजह से ये सारी खतरनाक गैसें एक स्मॉग में बदल जाती हैं। और अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो आपके लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि आपको इस स्मॉग के बीच सुरक्षित रहने के लिए क्या करना होगा और क्या नहीं, आपको दिखाते हैं। अगर जरूरी ना हो तो घर से बाहर न निकले। घर में अगर बुजुर्ग, बच्चे या गर्भवती महिलाएं हो तो उनका खास ध्यान रखना जरूरी है। स्मॉग की वजह से सबसे ज्यादा परेशानी बुजुर्गों और बच्चों को होती है। बच्चों को फिलहाल पार्क या खुली हवा में खेलने से रुके। सुबह की मॉर्निंग वॉक बेहद खतरनाक हो सकती है। इस वक्त मॉर्निंग वॉक, जॉगिंग और साइकिलिंग बिल्कुल न करें। घर से बाहर जाना जरूरी हो तो भी चेहरे पर मास्क लगाना जरूरी है। सांस लेने में अगर तकलीफ हो रही है तो इसे बिल्कुल नजरअंदाज न करें और तुरंत डॉक्टर से मिलें। आंखों में जलन की शिकायत होने पर भी डॉक्टर से सलाह लें। तो ये हमारी एडवाइजरी है। फिलहाल लेंगे हम एक ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि किस तरह से नोटबंदी, ये बात की हमने सांस बंदी की, कि सांस बंदी दिल्ली में हो चुकी है, लेकिन जो